Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Honorable viewers, respectable parents and faculty members, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. आज का दिन जो है हमने फिजिक्स टेस्ट नंबर 27 एक्चुअली ये वही सिलसिला है उन तमाम सवालात का वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी ज्वाइन करने के लिए अदर रैंक्स और कमीशन ऑफिसर्स के लिए जितने भी आपके एकेडमिक टेस्ट्स हैं उसके अंदर ये टेस्ट के जो क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए बार बार रिपीट हो रहे हैं इन्हीं तमाम क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें इंशाल्लाह आप ज़रूर 100% पास होंगे। तो हम प्रोसीड करते हैं आज की इस वीडियो की तरफ जो कि स्पेशली हमने बनाई है आप लोगों के लिए ताकि आपके लिए आसानी हो और आप वेल इन टाइम तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम न्यू व्यूवर्स को जो हमारे इस चैनल को आज ही देख रहे हैं बराए मेहरबानी हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी मालूमाती वीडियोस हैं एजुकेशन से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स नेवी में कमीशनिंग जॉब से रिलेटेड हैं या लोअर रैंक्स के लिए जितने भी कमीशनिंग के अवार्ड्स आते हैं या उसके रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट मटेरियल है वो हमारे पास अवेलेबल होता है ताकि ये नादिर मालूमात आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी। जी आपने बेस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है। मैस, वॉल्यूम, टॉर्क और मोमेंटम। जी आपने बताना है इनमें कौन सी बेस क्वालिटी है। जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मैस इज द बेस क्वालिटी। नंबर 2, द यूनिट ऑफ द मैस इज। जी यूनिट ऑफ द मैस, आपने मैस की यूनिट बतानी है कौन सी है, पास्कल है, किलोग्राम है, न्यूटन है या वॉट है, आपने ये बतानी है ये कौन सी है। इनमें कौन सा जो दुरुस्त जवाब है दैट इज द बेसिक रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन आई थिंक दैट इज ऑप्शन नंबर बी बट आई डोंट थिंक बट इट इज कंफर्म। द एक्यूरेट रिप्लाई टू द क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला जो सवाल है वो हम आपसे पूछते हैं that tell us the number of the significant figures in 0.00580 किलोमीटर इज। आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपने हाईलाइट करना है, बताना है कि वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में 2 है, 3 है, 5 है या 6 है, आपने हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो दुरुस्त जवाब है सिग्निफिकेंट नंबर इसमें कौन सा है आपका, जी वो है 3। Students, question number 4. The number of accurately known digits in 14.0.5 cms are। इसमें जो आपका नोन डिजिट है, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, वो कौन सा है 14.5। जी आपने ये बताना है कौन से फिगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो है आपके नॉन फिगर्स। नॉन फिगर्स ये हैं जो आपके लेफ्ट साइड पे हैं 1 और 4, ये नॉन फिगर्स हैं। ना ये इंक्रीज हो रहा है ना ये डिक्रीज हो रहा है, बट 0.5 के बाद आने वाले जितने, ये 0.50 भी हो सकता है, 0.59 भी हो सकता है, 0.5000 भी हो सकता है। तो इसमें जो नॉन फिगर है वो आपके 2 हैं, दैट इज 1 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिजिट्स अदर देन जीरो आर ऑलवेज। जी जीरो से हट के जितने भी डिजिट्स होते हैं वो क्या मल्टीप्लाइज करते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, सब मल्टीपल्स होते हैं या वो मल्टीपल्स होते हैं, सब मल्टीपल्स होते हैं या प्रीफिक्सेस होते हैं। जी 4 ऑप्शन है, इसमें आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिग्निफिकेंट। नंबर 6, द फोर्स अपोज द मोशंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जी उस ताकत के बारे में बताइए वो कौन सी फोर्स है जो कि अपोज करती है, रोकती है, रुकावट डालती है, मुखालिफ बनती है द मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रही होती है तो उस हरकत को जब वो रोकती है तो उस फोर्स का आपने नाम बताना है। क्या वो मोमेंटम है, फ्रिक्शन है, पावर है या वर्क है, आपने ये बताना है। चारों ऑप्शन में से जो दुरुस्त जवाब है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज फ्रिक्शन। यस, फ्रिक्शन ही वाहिद एक ऐसी फोर्स है जो कि हर एक मूविंग बॉडी को या ऑब्जेक्ट को रास्ते में रोक लेती है। रगड़ की मदद से वो हमेशा उसकी स्पीड कम हो जाती है और रगड़ से वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। When the cyclist stops paddling bicycle stops due to। जी जब एक साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा होता है और वो पैडल
मारते मारते पेडल चलाते चलाते पेडल को रोक लेता है तो फिर क्या होता है, बाइसाइकिल स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन, मोमेंटम, वेट और मास। चार वजूहात हैं, इनमें से जो दुरुस्त है वो आपने बतानी है। बताइए जनाब कौन सा जवाब इसका दुरुस्त है? यस, इसका दुरुस्त जवाब है फ्रिक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Coefficient of the friction between the iron and the iron material is 0.9, 0.62, 0.8, 1.0. The coefficient of the friction, आपने friction का coefficient बताना है between the iron and iron material। एक आयरन नॉर्मल और आयरन से बने हुई मटेरियल के दरमियान जो इसका coefficient of friction है वो आपने बताना है हमें। वो क्या है जी? इसका ऑप्शन नंबर जो ए है या बी है या सी है, जो भी दुरुस्त है वो आपने बताना है, क्योंकि इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है हमारे नजदीक दैट इज 1.0, ऑप्शन नंबर डी। D is the correct answer. Question number 9, coefficient of the friction between the rubber and the concrete। अब रबर और कंक्रीट के दरमियान जो coefficient friction है वो क्या है? 0.6, 1.6, 4.6, 2.6। जी, इसका जो दुरुस्त जवाब है आपने बताना है चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज 0.6। रबर और कंक्रीट के दरमियान जो coefficient फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑफ द coefficient है वो है 0.6, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। Dear students, question number 10. In the absence of the body, cannot move on the road. G. Shoes, force, acceleration or friction। कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से जब वो गैर मौजूद होगी, नहीं होगी, तो उससे क्या होगी? आपकी प्रॉपरली फ्रिक्शन या मूवमेंट रोड के ऊपर है वो नहीं होगी। जी, चार ऑप्शन हैं, शूज, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। इसमें जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रिक्शन। देखिए जी, आपके टायर जोर से रोड के ऊपर रगड़ेंगे, फ्रंट का गियर लगाएंगे तो वो रगड़ लगाते हुए आगे की तरफ भागेंगे। इसी तरीके से फ्रिक्शन ही वाहिद एक ऐसी फोर्स है जो कि आपकी बॉडी को रोड के ऊपर मूव करती है। आप जब आप जमीन के ऊपर पैदल चल रहे होते हैं, अपने पाँव को जमीन के ऊपर रगड़ते हुए जमीन के हिस्से को पीछे की तरफ धकेलते हैं और आप आगे की तरफ मूव करते हैं। इस तरह आपकी लेग्स जो है ये काम करती है और आपके पाँव फ्रिक्शन रोड के साथ करते हुए आगे मूव करते हैं। सेम इज द केस विद द व्हीकल्स एंड द अदर, यू कैन से जो मूविंग बॉडी है रोड के ऊपर, उनके बारे में भी यही बात है। क्वेश्चन नंबर 11, द काइनेटिक फ्रिक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द एफएक्स, एफके, एफयू, एफएम। जी, इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन को? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एफके, फ्रिक्शन, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। व्यूअर्स, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स लोअर्स फ्रिक्शंस व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। जी, मेटल प्लेट्स के दरमियान में जब उसको पुश किया जाता है तो फिर क्या होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स द फ्रिक्शंस, उसकी फ्रिक्शन जो है लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, कम पड़ जाती है। तो वो बताइए जब उसको दो मेटल प्लेट के दरमियान में पुश किया जाता है। दैट इज वाटर, फाइन मार्बल पाउडर, एयर और ऑयल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी है, ऑयल। जब ऑयल दरमियान में दो प्लेटों के दरमियान में लगता है तो वहां पे ज़ाहिर है वहां पे चिकनाहट बन जाती है, वहां पे फ्रिक्शन जो होती है रहती नहीं है, स्लिपरी ज्यादा हो जाता है। नंबर में देखिए, व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन दी। जी, जब एक घोड़ा अपने जो पीछे उसके बंधा हुआ कार्ट है, छकड़ा है या कोई भी है सिस्टम उसके पीछे बंधा हुआ, जब उसको वो खींचता है, पुल्स करता है, द एक्शन इज ऑन दी अर्थ एंड कार्ट, कार्ट, अर्थ और हॉर्स। एक्शन कहाँ पे हो रहा होता है आपने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 का जो अर्थ एंड कार्ट, कार्ट के ऊपर उसका जमीन के ऊपर रगड़ लगाते हुए कार्ट को आगे ट्रैक कर रहा होता है, तो ये उसके एक्शन शो होते हैं। नंबर में है, अ बॉय जंप्स आउट ऑफ ए मूविंग बस। एक बच्चा चलती बस से बाहर छलांग लगाता है, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल, यहाँ उसको खतरा है कि वो गिर जाएगा। टुवर्ड्स द मूविंग बस, अवे फ्रॉम द मूविंग बस, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जी, आपने ये बताना है कि कैसे, अगर जिस तरफ बस जा रही है आगे की तरफ छलांग लगाएगा, आगे की तरफ बस की तरफ भागेगा तो नहीं गिरेगा। बर्फ उस बस की अपोजिट साइड की तरफ जब वो प्रोसीड करेगा तो फिर क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जी, ए बॉय जंप्स ऑफ, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। ठीक है, उसके लिए डेंजर बन सकता है। Newton's first law of motion is valid only in the absence of momentum, friction, net force or force। जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, कौन सी चीज जब एब्सेंट होगी वहां पे नहीं होगी तो फिर ये लॉ जो होगा
ये वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो सी है, नेट फोर्स। जब नेट फोर्स नहीं होगी, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, ये जो लॉ, फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, मोशन का लॉ है, वो वैलिड होगा। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर्स में आ चुके हैं और इंशाल्लाह आपके आने वाले पेपर में भी यही क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी एकेडमी में बाकायदा से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में 2 मंथ के कोर्सेज हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक ही फीस के अंदर तमाम फोर्सेस के टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। आप एट ए टाइम पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में होने वाले जितने भी आपके कमिश्निंग के एग्जाम्स हैं या रिटन एकेडमिक हैं, एयरमैन के लिए, सेलर के लिए या एयर वुमेन के लिए, एमटीडी प्रोवोस्ट जीसी के लिए, या आप मेरीन बनना चाहते हैं पाकिस्तान नेवी में, या टेक्नीशियन या नेवल प्रोवोस्ट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे टेस्ट की तैयारी इसी एक ही फीस के अंदर होगी। वेलकम टू शाहीन लीडर्स अकेडमी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.shahinleaderacademy.com। गूगल पे अगर आप सर्च करें तो लिखें शाहीन लीडर्स अकेडमी, वहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वेबसाइट से आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट तमाम वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए भी क्लासेस का इजरा हो चुका है। हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपने तमाम टेस्ट की तैयारी पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए एज एन एजुकेशन सेक्टर, लेजर टीचर, पीएफएनडीआई, फायर फाइटर, एमटीडी, पोस्ट जीसी, स्पोर्ट्समैन और बाकी ट्रेड्स के अंदर जाने के लिए भी तमाम टेस्टों की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा दूर दराज के तमाम अजीज तलबा तालिबात जो कि फेस टू फेस शाहीन लीडर्स अकेडमी को विजिट नहीं कर सकते, एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी हमने तमाम कर रखा है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पाते, तो घर बैठ के भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को विजिट करें। वहाँ से इंशाल्लाह उनको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और कंप्लीट उनकी तैयारी होगी। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको गौर से सुनें, अपने पास नोटबुक रजिस्टर रखें, क्वेश्चन को नोट करते जाएं, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। यानी इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तमाम न्यू व्यूवर्स से ये गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक करें, अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि ये सदका जारिया चलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद।